ये पूछ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे मौसी। पाठ का क्या नाम है? मौसी, जिसके लेखक हैं श्री भीष्म साहनी जी। ठीक है। एक स्त्री के मानवीय लगाव और उसके स्वभाव को कि किस प्रकार से वो सभी के सुख दुख में हाथ बटाती है, सभी बच्चों के साथ घुल मिल कर रहती है, इसी मानवीय भावनाओं को बड़े ही आत्मीयता ढंग से इस पाठ में चित्रित किया गया है। एक स्त्री जो बूढ़ी सी है, उसे सब जो है मौसी कहकर पुकारते थे। चाहे बच्चे हो चाहे बड़े लोग हों, सब के सब जो है उसे मौसी ही कहकर पुकारा करते थे। किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाया जाता था। किसी के घर अगर शादी हो रहा है, किसी के घर कोई उत्साह हो रहा है, तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाया जाता था। मौसी जो है दिन भर मोहल्ले में कभी एक घर तो कभी दूसरे घर तो कभी तीसरे घर, मौसी जो है एक घर से दूसरे घर ऐसे बैठी नज़र आती थी। कभी किसी घर के आंगन में बैठी लड़की के बाल चोटी बनाती दिखाई देती थी, तो कभी किसी के घर के छत पर शलजम की कतलियाँ सुखाने के लिए डाल रही हो, ऐसा दिखाई देती थी। अर्थात गांव के किसी न किसी के यहाँ वह काम करते हुए दिखाई देती थी। जब चंदू की बहन की शादी हुई तो मौसी जो है दिन भर दुल्हन की हथेली पर मेहंदी के बेल बूटे बनाती रही। एक दिन आंगन में बैठी मौसी जो है नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारे जो है टाँक रही थी। हम बच्चों से बोली, आओ तुम्हें सितारों से जड़ा हुआ आसमान दिखाऊं। ऐसा कहकर उसने हमारे सामने, बच्चा कहता है कि हमारे सामने वह पल्ला जो है बिछा दिया। सचमुच में उस पल्ला को जब हमने देखा तो ऐसा लग रहा था कि वास्तव में झिलमिलाता आकाश हमारे सामने फैल गया हो। बड़ी बहन सुनाती थी कि पहले जो है बड़ी बहन हमेशा बताती थी कि पहले मौसी तीज त्योहारों के मौके पर नाच भी किया करती थी, तरह तरह के अभिनय किया करती थी, तरह तरह के स्वांग रचा करती थी, और अब कुछ बुढ़ा गई थी। मौसी कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि वह रहती कहाँ है। एक बार माँ ने मुझसे कहा कि जा मौसी को बुला ला। मैंने पूछा कहाँ मिलेगी मौसी? माँ बोली मोहल्ले में कहीं मिल जाएगी। यह भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कब उस मोहल्ले में आई थी। बच्चे जब बड़े हो जाते, छोटे स्कूल को छोड़कर मिडिल स्कूल में जाने लगते थे, तो मौसी का दामन आप ही आप छूट जाता था या छोड़ देते थे। तब मोहल्ले के दूसरे नन्हे बच्चे जो हैं मौसी का हाथ पकड़ लेते थे और मौसी के हाथ पकड़कर स्कूल जाया करते थे। रोज़ दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ के तले पहुंच जाती थी और वहां सभी बच्चों के साथ खेला करती थी। जब सारे बच्चे जो हैं खेलते कूदते थक जाते थे, तो मौसी जो है उन सारे बच्चों को कहानियाँ चुटकुले सुनाया करती थी। और जब शाम हो जाती थी तो बच्चे अनेक कहानी सुनते थे। लेखक बताते हैं कि तोता मैना की कहानी, काठ घोड़े की कहानी, सुंदर बाई की कहानी सब मैंने मौसी से ही सुनी थी। मौसी जो है मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ न कुछ बंधा रहता था। किसी कोने में थोड़े से चने चबैना बंधा होता था, तो किसी कोने में टिकिया, तो किसी में दाल फुल्लियाँ। मौसी के दुपट्टों के छोरों पर ये सारे वस्तु बंधे होते थे, जिसे खोलकर हम सबकी हथेली पर थोड़ा थोड़ा चना चबैना जो है मौसी रख देती थी। एक बार मैंने माँ को बताया तो माँ ने मुझे मना कर दिया, कहा कि वो बड़ी गरीबीन हैं और गरीबीन से लेकर क्यों खाते हो, वह थोड़ा सा चना चबैना अपने लिए रखती होगी। ऐसा माँ ने मना किया, माँ ने मुझे समझाया।
ऐसा बात जो है वह बालक कहने लगता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।